बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन। आप सभी का बीएचयू कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं बीएचयू कंसेप्ट और उनकी पूरी टीम को 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी तो शुरुआत है, सफ़र अभी बाकी है, मंजिल अब दूर तलक नहीं, लेकिन संघर्ष अभी बाकी है। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और ये वीडियो है हाउ टू क्रैक बीएचयू एंट्रेंस 2021। जी हाँ दोस्तों, ये एक बोनस वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगा टू क्रैक योर एंट्रेंस 2021, क्योंकि हम इसी साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें करेंगे। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो कि ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, वो होता है उस एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम के पैटर्न से मेरा मतलब ये है कि उस एग्ज़ाम का आपको पोस्टमार्टम कर लेना होता है। पोस्टमार्टम मतलब आपका किसी एस्पिरेंट से उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। डिमांड का मतलब कि उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए। क्वेश्चन ईजी आते हैं, टफ़ आते हैं, मॉडरेट आते हैं, खैर ये तो हर साल डिफ़र करता है, बट हाँ, आपको उसका सिलेबस, आपको उसके क्वेश्चंस, आपकी उसके मार्किंग स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हर चीज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा मैं क्या आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी एरेना में फ़ाइट करने जा रहे हो तो आपके कंपिटिटर भी होंगे वहाँ पे। तो एक अच्छा एस्पिरेंट वो होगा जिसको कि अपने कंपिटिटर की सारी वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम हो, तभी तो वो अपने हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा उस एग्ज़ाम के लिए। सेम गोज़ फॉर एनी एग्ज़ाम। यहाँ पे अगर आप बीएचयू का एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू क्या उसका टफनेस लेवल होता है। अगर वो मॉडरेट पूछता है तो आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ऊपर की होनी चाहिए, जिससे कि आप वो मॉडरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये होता है कि उस एग्ज़ाम को सबसे पहले समझना होता है आपको। उस एग्ज़ाम का पैटर्न आपको अच्छे से आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, पैटर्न जान लेने के बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि किसी भी एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए, वो होते हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जब आपने उसका पूरा पैटर्न चेक कर लिया, आपको सिलेबस पता हो गया, तो आप सेकंड चीज़ क्या करो, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। उस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखो कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, या पिछले 15 सालों में, या पिछले 5 सालों में। क्योंकि आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल क्या है उसका क्वेश्चंस का, टफ पूछे जाते हैं या फिर ईजी पूछे जाते हैं, या फिर किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब गाइस, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको ज़रूरत होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी XYZ, वो होता है कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम पैटर्न आप अच्छे से पढ़ लें, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगा लें, आप किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करोगे जब आपके अंदर वो विश्वास ही नहीं है कि हाँ आप उसको कर पाओगे। तो ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है जो कि कई एस्पिरेंट्स लैक करते हैं, कि कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके अंदर कि हाँ वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखो, मैं सबसे सिंपल चीज़ बताऊँ, आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओ। आप वो हर चीज़ याद करो आज से पहले अपने स्कूल टाइम पे कि आपने कुछ अच्छा किया हो और आपको बहुत सारे तारीफ़ें मिली हो, मतलब उस मोमेंट को आप याद कर लिया करो। या फिर आपने ऐसी कोई भी चीज़ की जिसके कारण आपके पेरेंट्स प्राउड हुए हों, या फिर आपके फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको प्राउड फील करवाए, उस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्टअप होगा। ओके, सो इन सब चीज़ों के बाद जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए फिर प्रिपरेशन करते हैं उनमें से कई लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कई लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे, कई लोग कॉमर्स से होंगे, कई लोग आर्ट्स से होंगे, और उसमें से भी कई लोगों का ड्रॉप ईयर होगा। कई लोग 12th के साथ ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। मतलब डिफरेंट एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका कि ड्रॉप ईयर है। तो जिन्होंने गैप लिया है बीएचयू के प्रिपरेशन के लिए, फिर और भी एंट्रेंसेस के लिए, उनके लिए तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं क्योंकि उनके पास थोड़ा टाइम है, उनके पास एडवांटेज है टाइम का। लेकिन इनमें से कई बच्चे हैं ऐसे भी हैं जो 12th के साथ ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का सिलेबस इतना ज़्यादा ईजी है और कंसाइज है कि आप लोग 2-3 महीने की भी प्रिपरेशन अगर अच्छे से करें तो इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और इन बच्चों के लिए जिनका ड्रॉप ईयर है, उनकी प्रिपरेशन इजी करने के लिए बीएचयू कंसेप्ट में भी क्रैश कोर्सेज हैं, जिसमें कि आप कम समय पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस चैनल के द्वारा आपको पीडीएफ
और ऑनलाइन PDF और मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है अपनी प्रिपरेशन को आसान करने में। तो आप ज़रूर से BHU कंसेप्ट से जुड़िए और इसकी सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि अब चलिए थोड़ी बात करते हैं BHU की, BHU के इन्वायरमेंट की, और थोड़ा उसका कैंपस डिस्कस करते हैं। मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास BHU में कि आप मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय करके आप अपनी पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हो। लाइक आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, वहाँ पे अनलिमिटेड इंटरनेट आपको मिलेगा, आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ भी मतलब जब भी आपको मूवीज़ देखना हो, ठीक है ये फ़न साइड है थोड़ा, बट हाँ आप मूवीज़ डाउनलोड करिए, बढ़िया से देखिए, बढ़िया से अपनी पढ़ाई करिए। मतलब आपके लिए अनलिमिटेड इंटरनेट, फ्री वाईफाई अवेलेबल है BHU में। इसके साथ ही आपको सेंट्रल लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो इमेंस हैं। नॉवेल्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन, अपने कोर्सेज से रिलेटेड, तो वहाँ पे तो हर मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब आपको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमको ये बुक नहीं मिल रही है या फिर वो बुक नहीं मिल रही है। प्लस आपका VT है, विश्वनाथ टेम्पल, वहाँ जाके आप रिफ़्रेश हो सकते हैं। अगर आपका पूरा बिजी डे था तो थोड़ा सा आप वहाँ जाके बेटर फील कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। इसके साथ ही तो दोस्तों बेशक BHU कई लोगों के लिए सपना होता है, और यकीन मानिए यहाँ पहुँचना उससे भी आसान होता है। लाइक अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए होती है सही गाइडेंस। सही गाइडेंस के साथ आपका हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तो रहता ही है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इस एग्ज़ाम को किस तरीके से लेते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और मेहनत करना है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। लाइक हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस, और ये है। अगर आपने अपना सारा टाइम इसको दिया है, अगर आप मन लगा के ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं पाओ। मतलब ये तो सिर्फ BHU है, इसके आगे भी आपको कितने सारे एग्ज़ाम्स देने हैं। तो उन सभी की अप्रोच होती है कि आपके अगर अंदर कॉन्फिडेंस है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो एवरीथिंग इज़ ईजी और सब कुछ क्रैक हो जाएगा। कि ये मत सोचो कि ज़माने को क्या गवारा है, क्योंकि ये मंजिल भी तुम्हारी है और ये सफ़र भी तुम्हारा है। तो हमेशा याद रखना कि ये जो कंपटीशन है वो आपका किसी और से नहीं है, अपने आप से है। अगर आपका कंपटीशन अपने आप से है तो आप हर वो चीज़ करोगे जिससे अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। तो अपने आप को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस करो, इसके बजाय कि आप दूसरे कितना जानते हैं, दूसरे कितना पढ़ रहे हैं। अपना पढ़ो, अपने आप को इम्प्रूव करो, एंड BHU आराम से क्रैक हो जाएगा।